देखिए, आम आदमी पार्टी तो झूठ की पार्टी है। चुनाव में जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो एक जीतती है, एक हारती है। ओवरऑल देखें तो हम 4 विधानसभाओं में बढ़त लिए हुए हैं। जहां जहां आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव लड़वा रहे थे, हमारी पार्टी ने उनके गढ़ में घुसकर सेंध लगाई है और वो वार्ड सारे के सारे वो हारे। और रही अनुभव धीर वाली सीट की बात, आदर्श नगर की, वहां हम एक कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज के सामने चुनाव लड़ रहे थे और 187 वोटों से चुनाव हारना इस बात को दर्शाता है कि मुकेश गोयल जी को कितना टफ रहा होगा चुनाव लड़ना। हमारी ये हार जीत के बराबर है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच की लड़ाई थी, ये झूठे आम आदमी और सच्चे राष्ट्रभक्तों के बीच में लड़ाई थी। जितेंद्र तोमर जी शकूरपुर में कह रहे थे कि अगर अमित शाह जी भी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। अमित शाह जी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने उनके कार्यकर्ता को धूल चटा दी। हमारे कैंडिडेटों की तरफ से कोई कमी नहीं रही, उन्होंने बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के बाद भी हमारा कैंडिडेट ठिठका जरूर है लेकिन रुका नहीं है, वो थमेगा नहीं, निरंतर चलेगा और जनता के बीच में रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं केशवपुरम जिला जो कार्यालय है वहां मौजूद हूं और मेरे साथ केशवपुरम जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी मौजूद है, जिन्होंने इस बार एमसीडी चुनाव में अपने जिले की तरफ से परचम लहरा दिया है। जी हां, पूरे जिले के अंदर 15 वार्ड आते थे, जिन्होंने इस बार 11 पे अपना कब्जा जमा लिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही कि 15 सीटें थी इस जिले के अंदर और 11 पर इस बार भगवा यहाँ गए कि बीजेपी लहरी है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से स्थिति थी पहले? देखिए, ये सारा जीत का जो श्रेय है हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री जेपी नड्डा जी को, प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के देश हित में किए गए कार्यों को और कार्यकर्ताओं की समर्पण और निष्ठा भाव से जो मेहनत है उसको जाता है। चुनाव कोई भी लड़े प्रत्याशी, लेकिन कमल निशान अपने आप में सबके लिए एक प्रेरणा है। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करते हुए अपने प्रत्याशियों को विजयश्री का वरण करवाया है। अगर भाटिया जी ये पूछा जाए कि कई 4 सीटें इस बार बीजेपी के हाथों से निकल चुकी है, सुजीत जी की, हालांकि वो तो दूसरी बार चुनावी रण में उतरे थे, वही नीलम जी की बात करें वो तीसरी बार चुनावी रण में उतरी थी, अनुभव जी और सोनिया जी पहली बार चुनावी रण में उतरे। तो कुछ ऐसा वहां पर हुआ है या बीजेपी की नीतियां उस वार्ड में जा नहीं पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम सुजीत जी वाला वार्ड हारे हैं उसमें पब्लिक की नज़र आप मान लीजिए, कई बारी पब्लिक की नज़र में कमी रह जाती है, कई बारी प्रत्याशी पब्लिक को अपील नहीं कर पाता है और कई बारी कुछ स्थानीय समीकरण जो है चुनाव को विखंडित कर देते हैं। भाजपा की नीतियों में कहीं फ़र्क नहीं, क्योंकि भाजपा सबका साथ सबका विकास इस अवधारणा के साथ चलती है। और रही अनुभव धीर वाली सीट की बात, आदर्श नगर की, वहाँ हम एक कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज के सामने चुनाव लड़ रहे थे और 187 वोटों से चुनाव हारना इस बात को दर्शाता है कि मुकेश गोयल जी को कितना टफ रहा होगा चुनाव लड़ना। हमारी ये हार जीत के बराबर है। रही बात सोनिया कोली देवराज जी और नीलम बुद्धि राजा जी की, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हो पाई या वहाँ पे इस प्रकार की हवा थी, विपरीत परिस्थितियां तो थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कैंडिडेटों की तरफ से कोई कमी नहीं रही, उन्होंने बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के बाद भी हमारा कैंडिडेट ठिठका जरूर है लेकिन रुका नहीं है, वो थमेगा नहीं, निरंतर चलेगा और जनता के बीच में रहेगा। नीलम बुद्धि राजा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2 बारी पार्षद रहने के बाद बीच में एक ब्रेक आया और उसके बाद भी पार्टी ने उनके कार्यों को मानते हुए उनको टिकट दिया है। तो हमारे ये जितने कार्यकर्ता चुनाव हारे हैं ये केवल चुनाव हारे हैं, अंगगणित है, केमिस्ट्री से मन जीते हुए हैं। कह ही रहे कि एक तरह से लहर भी थी और समीकरण भी कुछ थे। पहले बताया जा रहा था कि एमसीडी में जिस तरह से आपको पता है कि कल 134 सीट आम आदमी पार्टी ले चुकी है, तो चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा 15 वार्डों के लिए, और कितना रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो झूठ की पार्टी है। वो कह रहे थे पहले 250 में से 220 आएंगी, फिर उन्होंने 200 कहा, 200 के बाद 180 पे आए, 170 पे आए, 134 और 104
ये बहुत निक अंतर है, छोटा अंतर है। और चुनाव में जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो एक जीतती है, एक हारती है जी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, आपके ध्यान में, आपके माध्यम से, इस टीम के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, ओवरऑल देखें तो हम 4 विधानसभाओं में बढ़त लिए हुए हैं। शालीमार बाग में 10,000 से, त्रिनगर में 10,000 से, शालीमार बाग में 9600 से, 6300 से हम शकूर बस्ती में बढ़त लिए हुए हैं, 1300 से हम आदर्श नगर में बढ़त लिए हुए हैं। केवल वजीरपुर में हम बराबर हैं, 144 वोटों से हम पीछे हैं। तो विधानसभा, अगर आज विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में। दूसरा, आप अगर चुनाव का विश्लेषण गहराई से करेंगे, डेप्थ में जाकर करें, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव लड़वा रहे थे, हमारी पार्टी ने उनके गढ़ में घुसकर सेंध लगाई है और वो वार्ड सारे के सारे वो हारे हैं। वंदना कुमारी जी ईशुप्रीत गुजराल का चुनाव लड़वा रही थी, बाकी 2 वार्डों में उनकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं थी। आपने पूरे प्रचार में देखा होगा, जलज जी के और संजू जी के यहाँ वो बिल्कुल नहीं गए। लेकिन वहाँ पे हमारी जीत का मार्जिन 9,000 रहा। और आप सत्येंद्र जैन जी की तीनों सीट देख लीजिए, और तीनों सीटों पर हमारे प्रत्याशियों ने बड़ी विजय हासिल की है। जितेंद्र तोमर जी शकूरपुर में कह रहे थे कि अगर अमित शाह जी भी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। अमित शाह जी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने उनके कार्यकर्ता को धूल चटा दी। त्रिनगर में 3 सीटें, उनकी पत्नी निरंतर जो वर्तमान में विधायिका है वो चुनाव लड़वा रही थी जी, तो हमारे साथी। और तो और आदर्श नगर में, यहाँ पवन शर्मा जी का अपना घर है, सराय वार्ड में वो अपने घर में ही 3500 वोटों से हार गए। तो इस प्रकार आप देखिए कि पब्लिक ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, स्वीकार किया है, और जिला केशवपुरम दिल्ली में अपना परचम लहराने में कामयाब हुआ है। इसका श्रेय मैं सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं, अपने वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी देता हूं, जो दिन रात कार्यकर्ताओं पर जी जान लुटाते अपने कैंडिडेट्स को जिता रहे थे। एक परिवर्तन की बात करें तो वही दूसरी ओर, जब भी आपने बताया कि विधायकों की, अगर सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया जी की और गहलोत जी की और साथ ही साथ आतिशी जी की बात करें तो उनके तो विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी एक भी सीट लेकर नहीं जा पाई। तो क्या लगता है कि उनका कहना था परिवर्तन, पर इस बार सच्ची में जो जनता ने भाजपा को स्वीकार करा है फिर से? देखिए, केजरीवाल जी ने भी फोन करके लोगों को कहा कि परिवर्तन सरकार का नियम, सृष्टि का नियम है, और परिवर्तन, पेड़ भी एक बारी पत्ते बदल लेता है जी, ऐसा करके वो बोल रहे थे। तो परिवर्तन उनकी पार्टी में स्पष्ट दिख रहा है। जो विधायक थे उनके यहाँ से निगम पार्षद बिल्कुल नहीं जीत पाए, और परिवर्तन स्पष्ट दिखा। और राजनीति जो है ना, निका बबल गेम है, इसमें 51 वाला सरकार बनाता है और 49 वाला बाहर बैठता है। भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला, 3 बारी सरकार में रहने के बाद, या तो पब्लिक बिल्कुल नकारती जी, तो 104 और 134 का जो फर्क है वो ऐसा फर्क नहीं है कि पब्लिक ने नकार दिया हो। पब्लिक ने बिल्कुल बराबर रखते हुए, और जहां जहां वो जीते हैं उन समीकरणों को भी आपको देखना होगा। वो राष्ट्र हित के समीकरण थे या राष्ट्र के, क्योंकि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच की लड़ाई थी, ये झूठे आम आदमी और सच्चे राष्ट्रभक्तों के बीच में लड़ाई थी। कहीं ना कहीं वो कुछ सीटों पर बहुत इनफॉर्मल ढंग से वो बढ़त ले गए। वही आज भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता के समीकरण तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हम लोग छोटे से मार्जिन से रह गए हैं। छोटे मार्जिन से जीते भी हैं, लेकिन बहुत सारी सीटों पर रह गए। आदर्श नगर उसका जीता जागता उदाहरण है। 168 वोट, इतना बड़ा दिग्गज नेता जो अपने आप को बड़ा आदमी बोलता है, आम आदमी कभी नहीं बोलते आपने, और 2 पार्टियों का अनुभव संभाले हुए हैं। पूरे की पूरा अमला, पूरे का पूरा मध्य प्रदेश उनके पीछे लगा हुआ था। लेकिन अनुभव का जो साफ छवि थी, जो उसकी सेवादार छवि थी, उसके आगे वो टिक नहीं पाए। अगर अंक गणित में थोड़ा सा भी हेरफेर होता तो भारतीय जनता पार्टी की तासीर जो है उस सीट पर भी नजर आती। मुझे दुख है कि हम वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी जो जनता का जनादेश है हम उसको मानेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं को पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल ने, आपकी टीम ने सदैव हमारी बात को जनता के बीच में रखा। मैं उसके लिए भी एक्शन इंडिया टीम का आभार व्यक्त करता हूं।